बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्या बनाए मालूम है? बैगन बटाटा बोम्बिल की तरकारी और उसके साथ चौली का सालन। एकदम टेस्टी। चौली को आमटी भी बोलते हैं, चौली भी बोलते हैं। अभी इसको कैसा बनाए वीडियो में देखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्या बना रहे हैं? मसाले की चौली। अभी चौली के लिए मसाला देखो। तो यहाँ पर 7 से 8 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च भून के लेने का और 1 टीस्पून जीरा, और इसके अंदर जाएगा 1 टेबलस्पून सूखा साबुत धनिया, और उसके बाद में इसमें जाएगा बड़ी शॉप जाएगा 1/2 टीस्पून, बडीशोप मतलब तो और इसको पहले अच्छे से भून कर लेंगे। आता सगळा भुजून घ्यायचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला अभी क्या करेंगे, वो भुना। अभी खोपरा डालेंगे, खोपरा लास्ट में डालने का, ठीक है? खोपरा जल्दी भून जाता है, काला हो जाएगा, इसके लिए लास्ट में डालेंगे। अभी बंद करेंगे गैस, हो गया भून के। अभी इसको बारीक पीस के लाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 कप तेल डाले, चुटकी भर मेथी दाना डाले और चुटकी भर राय डाले। ऐसा बनाने का चौली। अभी इसमें करी पत्ता डालेंगे। अच्छा तरह के हो गया ना? अभी एक प्याज डालेंगे, मीडियम साइज। अच्छा तरह के उसके बाद डालेंगे प्याज के। हम प्याज के साथ नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार। ये नमक डालने से प्याज नरम हो जाता है। अब प्याज का कलर बदली करेंगे। अभी इसमें अदरक लहसुन डालेंगे 1 टेबल। ये देखिए 1 टेबल स्पून। अभी अच्छे से भूनते रहेंगे। प्याज का कलर गुलाबी करने के बाद, हाँ, अब मैं बना तो इसका बनाओ और खाओ, फिर मुझे बताओ कैसा लगे। अभी इसमें 2 टमाटर डालने, अच्छे से भूनने का, इसको अच्छे से भूनने। अभी इसमें मसाला डालना और उसको अच्छा भूनने का, खुशबू आने तक, तेल सूखने तक ऊपर भूनने का। हमारी तरह बनाओ, एकदम टेस्टी बनेगा। छोड़ दिया एकदम अच्छे से। अभी हमने रात पाव किलो उंगली लेके रात को भिगाए, 2 गिलास पानी में उबाले। ऐसा बनाने का। देखो ऐसी चौली पक गई, देखो ऐसी पकानी। अब ये पानी के साथ डालने का अंदर, टेस्टी। मीडियम गैस पे पकाने का। अभी ये चौली एकदम पक के एकदम हो गए फर्स्ट क्लास। अभी इसको डिश आउट करेंगे। देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम क्या करेंगे, मच्छी का तेल हमारे पास था, हम दिए उसको। उसके अंदर ये बोबिल 5-6 बोबिल काट के डालेंगे और कुरकुरीत करेंगे। बोम्बिल को पहले काट के धो के लिए। हाँ, धो के तो सब लेते, कौन नहीं लेता देते। रोएगी ना कैसा खाने का। अभी बोबिल कुरकुरीत हो गया, अब इसको निकालेंगे। डालेंगे और 2 प्याज डालेंगे। प्याज के साथ नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने से प्याज जल्दी गुलाबी हो जाता है। अभी इसमें आलू डालने, अच्छे से भून के होने के बाद हम आलू डालेंगे। अभी आलू को अंदर, इसके अंदर फ्राई करके लेंगे, प्याज के अंदर। ना भुने ना, उसको एक बाजू करने का। वही तेल में अदरक लहसुन डालना। ये देखो 1 टीस्पून अदरक, टेबल स्पून नहीं, 1 टीस्पून से भून के हो गया। देखो सब भून गया।
हाँ, प्याज भी भुन गया, बटाटे भी भुन गए, अदरक लहसुन भुन गया। अभी देखो क्या करेगा, अभी इसमें टमाटर डालो। टमाटे भी भून गए बोले? नहीं नहीं देखो, टमाटर भुन गए, बोलिए अदरक लहसुन बटाटा भुन। 3 टमाटर। अभी क्या करेंगे, इसमें मसाला डालेंगे। ऐसी भाजी बना के देखो, फिर हमें बताओ कैसे लगी। हम लोग इसको तरकारी बोलते, भाजी बोलते। अभी 1 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हल्दी डाल दिए। अभी इसको अच्छे से भूनेंगे। देखो लगा, नीचे लगना नहीं चाहिए। हाँ, काटने का वो देखो, ऐसा काटे। हाँ, ऊपर का डेट खाली ऊपर का निकाले, उसका वो पीछे की ये नहीं निकाले, डंडी निकाले। अभी इसको भाप पे पकाने का, पूरा अंदर डाल के अच्छा चम्मच चलाने का और भाप पे पकाने का बारीक गैस। रखेंगे आलू और बैगन गलने तक, बारीक गैस। तो यहाँ पर देखो, बिस्मिल्लाह, अभी चेक करेंगे ये आलू पके हैं कि नहीं। आलू भी अच्छे से पक गया। तो अभी इसमें क्या करेंगे, इसमें ये इमली का पल्प डालेंगे। तो पाव कप जितना इमली का पल्प। अभी इसमें डालेंगे हरा धनिया और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और सिर्फ अभी इसको 2 मिनट पकाएंगे। अभी इसमें ये फ्राइड बोम्बिल डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको 5 मिनट बोम्बिल डालने के बाद 5 मिनट इसको कवर करके पकाए और देखिए माशाल्लाह से अच्छे से पक गया। तो अभी इसको हम सर्व कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तुमको दुआ दे रहे हैं, ऐसी दुआ दे रहे हैं कि आप सुनते रहेंगे। इतनी अच्छी दुआ दे रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अल्लाह तुम्हें दुगनी हयाती दे, चौगनी ये दे, मदद दे। अल्लाह हमेशा तुम्हें खुश रखे, शाद व आबाद रखे। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हारी, अगर जो पढ़ रहे स्कूल में बच्चे, वो पास हो जाए, कामयाब हो जाए। अल्लाह पाक परवरदिगार, हाँ, जो बहुएं अपने सास ससुर की मेहनत कर रहे, उनको भी अल्लाह कामयाब करे। अल्लाह पाक परवरदिगार, और उनकी उनको भी खुश रहे हमेशा। अल्लाह पाक परवरदिगार अपने सास ससुर के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहे। अल्लाह पाक परवरदिगार, जिसके पास घर नहीं है उसको घर दिला। अल्लाह पाक परवरदिगार, रोजी रिज्जत बरकत सुख शांति धन दौलत दो। अल्लाह पाक परवरदिगार, गैब से रोजी दो, गैब से रोजी दो, गैब से रिज्जत दो, गैब से रिज्जत के साथ बरकत दो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको खुश रखो, सलामत रखो। जिसको गोद नहीं भरी उसकी गोद भरने दो, उसको साहिब औलाद होने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार, जो लड़कियों बड़ी हो गई, उनकी शादी नहीं हुई है, उनकी शादी होने दो। अच्छे घर में शादी होती, अच्छे घर में जाने दो। उस माँ बाप को खुश करो। अल्लाह पाक परवरदिगार, जो हाँ, जिसकी गोद नहीं भरी हुई, जो हॉस्पिटल में है, वो अच्छे होके घर में जाने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार उसके परिवार को खुश रखो, शाद व आबाद रखो। सबका घर खुशियों से भर दो, सबका घर फूलों से भर दो, सबका घर खुशबू से भर दो। सबको खुश रखो, आज आबाद रखो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मेरा बोम्बिल बटाटा बैगन की रेसिपी, चौली की रेसिपी को आगे बढ़ाओ प्लीज। अल्लाह हाफिज।